हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्शन दे रहे हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहे हो और अपना इनर वर्क, अपना मेडिटेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज न्यू मून है, राइट। 17 अप्रैल न्यू मून है आज। तो यहाँ पे मैं न्यू मून पर एनर्जी अपडेट देने वाली हूँ ट्विन फ्लेम्स में। डिवाइन मस्कुलिन की क्या एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी है, एंजल नंबर्स क्या क्या दिख रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या गाइडेंस है एंड क्या रेमेडीज़ है। सो वीडियो को एंड तक देखना है आपको। याद रखिए, दिस इज़ जनरल रीडिंग, ठीक है। तो मेरे एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आप मेरे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट हो सके, ठीक है। शुरू करते हैं। ठीक से न्यू मून का मतलब होता है रीसेट, लाइक, राइट, क्लोजर प्लस नई शुरुआत। अब इस टाइम पर ना एनर्जी ना बहुत ज़्यादा इनवर्ड होती है, लाइक आउटर एक्शन जो होती है ना, आउटर एक्शन से ज़्यादा इनवर्ड, यानी आपके अंदर क्या चल रहा है, अंदर की क्लैरिटी इम्पॉर्टेंट होती है इस टाइम पर, राइट। तो अब मैं यहाँ पे आपको डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी बताने वाली हूँ। यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी अभी विड्रॉन है, ठीक है। वो ना किसी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा गहराई से समझ रहे हैं, लाइक इन डेप्थ। सो डीएम भले ही बाहर से साइलेंस है या फिर डिस्टेंस है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपको देखा और इग्नोर कर दिया और चले गए। हो सकता है कोई कोई डिवाइन फेमिनिन के डिवाइन जो मस्कुलिन जो होते हैं वो सिटी में ही होते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, कि ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर ये डिस्टेंस है, लेकिन अंदर से वो इनर कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं, गिल्ट में है। उनको रियलाइजेशन हो रहा है अपनी मिस्टेक्स का, अपनी गलती का। जो भी पास्ट में उन्होंने गलतियाँ की हैं, उन्होंने जो भी मिस्टेक्स किए हैं, वो अब रिफ्लेक्ट हो रहा है, सरफेस लेवल पर आ रहा है। डीप थिंकिंग कर रहे हैं वो, गिल्ट में है वो। सो डीएम एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन अभी भी ओवर थिंकिंग चल रही है उनकी। सी, वो आपको फील कर रहे हैं, दे आर फीलिंग यू, प्रोसेस कर रहे हैं वो। अब यहाँ पे उनका जो ईगो है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्टन हो चुका है, लेकिन बट स्टिल दे आर नॉट फुल्ली ओपन। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ, ही इज थिंकिंग मोर देन एक्टिंग राइट नाउ। जो डीएफ हायर वाइब्रेशन में है, उनकी एनर्जी, जिनकी एनर्जी थर्ड आई तक पहुंच चुकी है, उन डीएफ को स्ट्रॉन्ग इंटेंस टेलीपैथी फील हो रही है डीएम के साथ। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक वन ऑफ द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव दैट यू एक्सपीरियंस विद योर ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पर जो भी डिवाइन फेमिनिन है, शी इज़ इन एसेंडेड फॉर्म, ठीक है। व्हेन यू आर इन अ फुल्ली एसेंडेड फॉर्म, those divine feminines are experiencing a intense telepathic connection with their divine masculine. हो सकता है डिवाइन फेमिनिन कि आपको बहुत सडन ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत याद आ रही है, आपको बहुत याद आ रही है उनकी, एंड आप बैलेंस हो, लेकिन अचानक आपको एक क्राइंग एनर्जी, एक मिसिंग एनर्जी महसूस हो रही है, एंड आपको हो सकता है कि आपके कानों में उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे। ऐसा बहुत बार होता है, ये एक इंटेंस टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। जो साइलेंट में भी ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, वो स्पिरिचुअली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन होता है जब विशुद्ध चक्र, आई मीन थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है एंड थर्ड आई चक्र से सिंक करने लगता है। क्योंकि यहाँ पर देखो, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी जो है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो हर ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस करता है विदाउट स्पीकिंग विथ ईच अदर, ठीक है। सो यहाँ पर
ट्विन फ्लेम्स भले ही साइलेंट है, लेकिन विदाउट स्पीकिंग बोथ द सोल कम्युनिकेट विथ ईच अदर टेलीपैथिकली। अब मैं आपको बताऊंगी हाउ डज इट हैपन। जब आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू ओनली कम्युनिकेट विथ समवन विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड स्पिरिचुअली। थ्रोट चक्रा एंड थर्ड चक्रा जो होते हैं वो सिंक होते हैं। सो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा जब ओपन होता है, आई मीन एक्टिवेट होता है ना, तो यू कैन ऑल्सो फील देम इन अ ड्रीम। जो भी मैसेजेस वो देना चाहते हैं या फिर उनके लाइफ में अभी जो भी चल रहा है, आप और जब आप दोनों भी अलाइनमेंट में हो, तब आप उनको फील कर सकते हो ड्रीम में। ड्रीम में वो आपको मैसेजेस भी देते हैं। एक ड्रीम चैनलिंग भी मुझे हो चुकी है इसके बारे में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो इंटेंस डीप टेलीपैथी जो हो रही है अभी, ये डिवाइन फेमिनिन के साथ हो रही है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन। जो भी डिवाइन फेमिनिन अभी वो या फिर 8 दिन पहले या फिर 4 दिन पहले आपने एक्सपीरियंस किया है ये टेलीपैथी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना कि आपने ये एक्सपीरियंस किया है। ये एक बहुत ज़्यादा डीप इंटेंस टेलीपैथी कनेक्शन है, ठीक है, जो हर ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस करते ही करते हैं, राइट। अब यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन जो है ना, वो ड्रीम में हो सकता है आके आपको ये मैसेज दे, कुछ भी मैसेज दे। उनको जो भी आपसे बात करनी है वो आपसे बात कर सकते हैं, कर रहे हैं। उनके मन में जो कुछ भी है क्लियरली दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक ड्रीम चैनलिंग हुआ है कि मुझे एक मैसेज देखा, एकदम मैंने ड्रीम में देखा वो मैसेज, वो मेल इतना क्लियर था वो कि आई एम सरेंडरिंग एवरीथिंग टू यूनिवर्स, आई एम ट्रस्टिंग इन यूनिवर्स, आई एम ट्रस्टिंग इन गॉड। ये वर्ड्स, बाकी थोड़ा सा धुंधला था, लेकिन इतने ये जो है ना सेंटेंसेस मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दिए ड्रीम्स में, राइट। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि बहुत सारे ऐसे डिवाइन मस्कुलिन हैं, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। एंड हो सकता है डिवाइन फेमिनिन आपके भी ड्रीम में ये आ रहा है कि आपके जो ट्विन है वो मंदिर में है या फिर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, है ना, या फिर ऐसे कुछ मैसेजेस आपको स्पिरिचुअली डाउनलोड हो रहे हैं या फिर आपके सामने आ रहे हैं कि आपके डीएम अवेकन हो रहे हैं स्पिरिचुअली, राइट। दूसरा जो मुझे ड्रीम चैनलिंग हुआ है वो ये है कि उन्होंने बताया है कि मैसेज में ही कि यू एंड मी आर इन अ हायर फ्रिक्वेंसी नाउ। आपकी और मेरी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है, इंटेंसिटी जो है वो हायर हो चुकी है। सो आई वॉन्ट टू मीट यू, वी आर रेडी टू मीट ईच अदर। ये मैसेज मुझे ड्रीम में दिखा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो भी डिवाइन फेमिनिन है, हायर वाइब्रेशन में है, उनके भी अब डीएम हायर वाइब्रेशन में आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं। So I really appreciate those divine feminines who have worked a lot on them, put it a lot of efforts on them, efforts डाले हैं उन्होंने खुद के ऊपर, and now they are in alignment, mind body soul जो है उनकी alignment में आ चुकी है, and now they have also started the soul mission. They are focusing on their soul mission, they are getting good experience in that, okay. फाइनेंशियली आप स्टेबल हो रहे हो डिवाइन फेमिनिन, न्यूट्रल हो रहे हो आप, लाइक वो आए नहीं आए मैं बहुत खुश हूँ, राइट। आप ऐसे स्टेज पर हो, तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपका रीयूनियन होने वाला है। अगर रीयूनियन आप आप उस रीयूनियन का वेट भी नहीं कर रहे हो और आप अब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है डिवाइन फेमिनिन कि अभी 3-4 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले आपको हो सकता है कि डिवाइन मस्कुलिन की तरफ से थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिगर मिला है। दिस वाज द डिवाइन टेस्ट, ये एक डिवाइन टेस्ट था कि आप कितना अलाइनमेंट में हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया में आपके डिवाइन मस्कुलिन को किसी थर्ड पार्टी के साथ देख लिया या फिर उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए कुछ अच्छा कमेंट किया है, ऐसा आपने सुना या फिर देखा है और आप थोड़ा सा ट्रिगर हो गए। लेकिन फिर भी आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को,
और आपने मन ही मन में ये सोचा कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। तो यूनिवर्स ये सब देखते हैं, यूनिवर्स ऐसे टेस्ट जो है वो लेते हैं डिवाइन फेमिनिन के, और ना ही डिवाइन फेमिनिन के टेस्ट लेते हैं, डिवाइन मस्कुलिन के भी टेस्ट होते हैं। अब जो इस जर्नी के ऊपर ट्रस्ट करता है वो पॉजिटिव कमेंट्स करता है, जो जर्नी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है वो नेगेटिव कमेंट्स देते हैं। आई डोंट केयर फॉर देम, even if they will give the negative comment, they are in a disordered form, that's why they are giving a negative comment, they are not in a real form right now कि आप ये सब मत बताना एंड ऑल। सी, जो खुद एक्सपीरियंस करती है ना डिवाइन फेमिनिन, वही वो लाइक कहती है, बोलती है, और जिनको रेजोनेट हो रहा है ना वो कमेंट करते हैं, पॉजिटिव ही कमेंट करते हैं। और जब आप पॉजिटिव कमेंट करते हो ना तो ये भी एक कर्मा होता है आपका, कर्मा इज रियल। सी, वी आर द मीडिएटर्स, वी आर द मीडिएटर्स, एंड हम भी यहाँ पे मेहनत करते हैं, कंटेंट बनाने में भी मेहनत करते हैं, उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, थर्ड आई इज़ एक्टिवेटेड, दैट्स वाई ड्रीम्स भी आते हैं, ड्रीम चैनलिंग होते हैं, चैनलिंग सॉन्ग्स आते हैं, या फिर स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होते हैं, कहीं भी आपको चैनलिंग हो सकती है। तो डिवाइन फेमिनिन अवेयरनेस में आती है, एंड देन उनको भी समझ में आता है कि अभी क्या एनर्जी चल रही है। सो हर एक डिवाइन फेमिनिन मैं चाहती हूँ कि आपको आपके रियल फॉर्म में आना है। रूट चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की जो जर्नी है ना वो बहुत कठिन है, इसमें अप्स एंड डाउन्स है, इसमें डेविल अटैक्स होते हैं, इसमें कार्मिक ट्रिगर्स भी होते हैं, लेकिन इस जन्म में ही आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी पड़ेगी। डोंट गेट स्टक इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट मेंट फॉर टू मीट ईच अदर। अगर जो भी जिनके नसीब में मिलना है वो मिलते हैं। किसी किसी की जो जर्नी है ना वो शिव शक्ति की जर्नी होती है, किसी किसी की जर्नी जो है वो राधा कृष्ण की जर्नी होती है, किसी किसी की जर्नी राम सीता की जर्नी होती है। सो यू डोंट हैव टू कंपेयर योर जर्नी विथ अदर्स। मैं इसीलिए आपके मन में ये आना चाहिए कि मुझे सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करना है, अब लेट गो करना है मुझे डीएम को, राइट। सो यहाँ पर टेलीपैथी कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। अब डीएफ आपकी क्या एनर्जी है। सो डिवाइन फेमिनिन, अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो रहे हो, प्लस आप अवेयरनेस में भी हो। सेंसिटिव मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इमोशनली कनेक्शन फील कर रहे हो अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनकी भी एनर्जी ऐसी ही है। आपको कभी स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है, या फिर कभी आपको डिटैचमेंट फील होता है, या कभी आप सोचते हो मुझे मूव ऑन करना चाहिए, या आपको कभी ये भी लगता है नहीं, आई एम इमोशनली कनेक्टेड विथ माई ट्विन। सो ये कन्फ्यूजन एक्चुअली ग्रोथ का साइन है, क्योंकि आप डिपेंडेंसी से अभी सेल्फ फोकस की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। सो डीएफ थोड़ा आपको डीएम की तरफ से भी ट्रिगर मिल सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डीएम की तरफ से आपको ट्रिगर यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे जो डीएफ है राइट नाउ, आई मीन डीएम एंड डीएफ, उनकी जो एनर्जीज है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है। लाइक डिवाइन मस्कुलिन जो है वो डेप्थ में सोच रहे हैं, और डिवाइन फेमिनिन जो है वो अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रही है, और वो ऊपर उठ रही है, डिटैचमेंट में है वो अभी। सो ये इम्बैलेंस टेम्पररी होता है बट नेसेसरी है, यही फेस फ्यूचर क्लैरिटी क्रिएट करता है। अब यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन में आपको कुछ रेमेडी भी बताने वाली हूँ। अब ये जो रेमेडी है ना ये मैजिक नहीं है, ये आपको इमोशनली स्टेबल और क्लियर बनाता है, राइट। अब यहाँ पर फर्स्ट है रेमेडी, आपको क्या करना है, इंटेंशंस ऑफ राइटिंग। रात को या न्यू मून के दिन आपको ये लिखना है, मैं किस एनर्जी को रिलीज करना चाहती हूँ, मैं अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई रिलीज ओवर थिंकिंग एंड इमोशनल डिपेंडेंसी,
आई चूज पीस, क्लैरिटी एंड सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, तो ये रेमेडी आपको करनी है इंटेंशन ऑफ राइटिंग। सेकंड है लेटिंग गो। एक पेपर पर आपको लिखना है जो भी आप छोड़ना चाहते हो, लाइक फियर है, अटैचमेंट है, एक्सपेक्टेशंस है। और उस पेपर को आपको फाड़ मतलब आपको सेफली टेयर करना है या बर्न करना है, राइट। थर्ड है एनर्जी प्रोटेक्शन। अब ये जो एनर्जी प्रोटेक्शन है ना, राइट डियर, ये एक रेमेडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। आपको ज़्यादा सोशल मीडिया में स्टॉक नहीं करना है, ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। म्यूज़िक सुनो, सॉफ्ट मेडिटेशन म्यूज़िक सुनो, आप साइलेंस मेडिटेशन करो, थोड़ा टाइम खुद के ऊपर स्पेंड करो, अलोन रहो। ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ फोकस रूल। ये एक गोल्डन रूल है। नेक्स्ट 7 डेज के लिए डीएम क्या कर रहे हैं उनको इग्नोर करो, जो भी कर रहे हैं वो उनको करने दो, लेट गो करो, इग्नोर करो। डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है इग्नोर करो। आप क्या फील कर रहे हो आपको ये ऑब्जर्व करना है। अब जब आप अपनी एनर्जी वापस लेते हो तभी एक बैलेंस आता है। नेक्स्ट है फिजिकल ग्राउंडिंग। वॉक लो, नेचर के पास टाइम स्पेंड करो, बॉडी मूवमेंट करो, योगा करो, वर्कआउट करो। ये ओवर थिंकिंग को इमिडिएटली काम करता है। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी डिवाइन फेमिनिन, सुबह सुबह उठो और वॉक लो। ठीक है, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओ, नेचर में वॉक लो, खुद के ऊपर फोकस करो। अब यहाँ पर अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो ना डिवाइन फेमिनिन कि न्यू मून के बाद डिवाइन मस्कुलिन सडनली मुझे मैसेज करेंगे या फिर एक इंस्टेंट यूनियन हो सकता है, तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। रियल चेंज स्लो होता है और सबसे पहले आपके अंदर होता है, दूसरे पर्सन के बिहेवियर से नहीं। आपको खुद के अंदर झांक के देखना है कि आपको और कितना वर्क करना है, आपकी क्या अभी शैडो साइड बाकी है जिन पे आपको वर्क करना है, आपको हील करना है। क्या आपको अभी भी फ़र्क पड़ता है अगर डिवाइन मस्कुलिन किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है, आप उनको देख रहे हो और आपको ट्रिगर हो रहा है, आप इम्बैलेंस फील करते हो या फिर रोना शुरू कर देते हो, इसका मतलब आपको अभी भी वर्क करना है। हाँ, होता है कभी कभी, बुरा लगता है, लेकिन आप ना बैलेंस हो जाते हो फिर से। इट्स ओके, इट्स ओके यार। लेकिन जो भी डिवाइन फेमिनिन देखती है और रोने लगती है कि मैं अब क्या करूँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में आ जाती है, लोअर वाइब्रेशन में चली जाती है, उन डिवाइन फेमिनिन को खुद के ऊपर और वर्क करने की ज़रूरत है। और अभी का जो फेज़ है ना, आपको ये सिखा रहा है अटैचमेंट प्लस लव, वेटिंग प्लस प्रोग्रेस। अब इसका मतलब क्या है? सी, अटैचमेंट का मतलब क्या है? किसी एक पर्सन पर ज़्यादा डिपेंड हो जाना, उनके बिना अनईजी फील करना, वो रिप्लाई करे तभी मैं हैप्पी हूँ, ये होता है अटैचमेंट। अब लव क्या होता है? केयर, केयर करना, रेस्पेक्ट करना, लेकिन अपनी पीस लूज़ नहीं करना, उनके बिना भी आप स्टेबल फील करते हो। अब यहाँ पर अटैचमेंट का सिंपल लाइन क्या है? तुम चाहिए वरना मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है, ये होता है अटैचमेंट। ठीक है, और अब लव क्या होता है? लव ये होता है कि मैं ठीक हूँ, मतलब मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हूँ, मैं खुद के ऊपर फोकस कर रही हूँ, मैं स्टेबल हूँ। और यहाँ पर अगर तुम मेरी ज़िंदगी में हो ना तो अच्छा ही है, ये होता है लव। अब यहाँ पर वेटिंग प्लस प्रोग्रेस। वेटिंग का मतलब बस किसी के मैसेज या एक्शन का वेट करना। ठीक है, आपको तो मालूम है, लाइक
आप मतलब लाइफ को होल्ड होल्ड पर रखना, ये है। अब प्रोग्रेस का मतलब क्या है? अपने लाइफ में आगे बढ़ना, खुद खुद के ऊपर काम करना, सेल्फ ग्रोथ करना, ठीक है। जैसे डिवाइन फेमिनिन जो है खुद के ऊपर बहुत सारा काम करती है, ध्यान साधना मेडिटेशन करती है, अपने सोल को सोल की ग्रोथ चाहती है। वो डिवाइन मस्कुलिन के बारे में नहीं सोचती, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। सॉरी। तो ये है डिवाइन फेमिनिन की प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन जो है वो प्रोग्रेस कर रही है अपने लाइफ में, और कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन वो अभी भी अटैच्ड है। अब जो भी न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन वो अभी अटैच्ड फील कर रही है, राइट। और अभी उन्होंने इनर वर्क भी स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी वो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे एक बात कहूँ ना, किसी के लिए फील करना गलत नहीं है, पर आपके अपने लाइफ को उनके अराउंड लॉक कर देना वो हेल्दी नहीं है। डोंट डिपेंड ऑन देम, दिस इज अ को डिपेंडेंसी। इवन यू हैव योर सेल्फ रेस्पेक्ट, यू हैव योर सेल्फ वर्थ। जो भी डिवाइन फेमिनिन अभी चेजिंग कर रही है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि अरे यार रिप्लाई नहीं आ रहा है, दे आर नॉट मैसेजिंग, लेट गो, इग्नोर देम। मैं बहुत सारे सेशंस लेती हूँ, उनमें डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ऐसी ही होती है। कोई कोई डिवाइन फेमिनिन बहुत बैलेंस होती है एंड दे आई रियली अप्रिशिएट देम, लेकिन कुछ ना कुछ टेंशन्स होती हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि हर डिवाइन फेमिनिन को यही करना है। अब यहाँ पे होता क्या है ना, मैं कुछ आपको अफर्मेशंस बताऊंगी। मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, अगर वो आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। मैं न्यूट्रल हूँ अपने लाइफ में। और डीएफ के लिए सबसे बड़ा शिफ्ट है चूजिंग योरसेल्फ विदाउट गिल्ट, ठीक है। सो अगर मैं जनरल में कहूँ ना, तो डिवाइन मस्कुलिन मिक्स्ड इमोशंस में है। अभी उनकी एनर्जी जो है ना वो मिक्स्ड इमोशंस वाली है। कभी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वो, कभी पुल फील कर रहे हैं, कभी कंफ्यूजन में है, कभी हेसिटेशन में है। वो डीएम अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन लेकिन ना उनमें वो करेज नहीं है, वो अभी स्टेबल नहीं है। क्या सही है क्या सही नहीं है उसी के ऊपर वो अभी ओवर थिंक कर रहे हैं। पास्ट मेमोरीज को वो याद कर रहे हैं, रिग्रेट में है। उनको लगता है कि शायद मैं कुछ हैंडल कर सकता हूँ था। उनको ना अब रिग्रेट हो रहा है। फीलिंग मतलब उनकी है, फीलिंग्स तो है, डीप फीलिंग्स है, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं उनकी, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। सो डीएफ्स, आपको हो सकता है कि साइलेंस या इनकंसिस्टेंट एनर्जी फील हो रही है अभी यहाँ पर, राइट। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी एंजल नंबर्स आपको क्या क्या दिख रहे हैं अभी। अब यहाँ पे 111 एंड 1111 बहुत सारे दिख रहे हैं आपको। 111 एंड 1111 मतलब आप जो मतलब सोच रहे हो ना वो वही एम्पलीफाई हो रहा है। लाइक नेगेटिव जो लूप है, नेगेटिव लूप हो तो उसको ब्रेक करो आप, ठीक है। ब्रेक करने की ज़रूरत है। 1111 अगर आपको दिख रहे हैं तो एकदम से आप मन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, यूनिवर्स को 3 बार ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो आप। 222 बैलेंस एंड पेशेंस, ओवर थिंकिंग कम करो। आपको ओवर थिंकिंग कम करनी है, पेशेंस में रहना है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये पेशेंस की जर्नी है। इट्स नॉट लाइक कि 3-4 महीने आपने इनर वर्क किया और आपको रिजल्ट दिखेगा। नो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। सब कुछ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती में। लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली। 333 है सपोर्ट एंड अलाइनमेंट, आप सही डायरेक्शन में हो। अगर आपको 333 दिख रहा है तो आप सही डायरेक्शन में हो, इसका मतलब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो। सो कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ। 444 है स्टेबिलिटी, आप अपने लाइफ में अभी स्टेबिलिटी ला रहे हो, ठीक है। 555 आप दूसरों के ऊपर अब डिपेंड नहीं हो। जो को डिपेंडेंसी थी ना वो ख़त्म हो चुकी है, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप सिर्फ इंडिपेंडेंट बन चुके हो आप। 555 है चेंज आ रहा है आपके लाइफ में,
इंटरनल शिफ्ट हो रही है, लेकिन चेंज पहले आपके अंदर आएगा फिर बाहर आएगा बाद में, क्योंकि अंदर चेंज होना बहुत ज़रूरी है। मन, दिल, दिमाग का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अंदर की हीलिंग बहुत ज़रूरी है। उसको हील करोगे तभी बाहर के लाइफ में, आउटर में चेंज आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे एंजल नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि एंजल आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपके आसपास है और आपको बता रहे हैं कि बेटा आप किस डायरेक्शन में हो, आप सही हो या गलत हो, कौन से दिशा में जा रहे हो आप, ये आपको आई मीन एंजल्स जो है वो गाइडेंस देते रहते हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स है उन्होंने इनर वर्क लिया है और मेरे से कनेक्टेड है, उनको बहुत सारे एंजल नंबर्स भी दिखते हैं, बटरफ्लाइज भी दिखते हैं, फेदर्स भी दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि उनके जर्नी में मिरेकल्स भी हो रहे हैं और जो भी वो इनर वर्क कर रहे हैं ना, वो वर्क कर रहा है यहाँ पर। सी, ठीक है। सो डीएफ के लिए ये जो न्यू मून गाइडेंस है ना, डीएम को समझने से ज़्यादा ना खुद को समझो आप, राइट। उनके एक्शन से ज़्यादा अपने डायरेक्शन पर आप फोकस करो। अब डीएम अभी कंफ्यूजन में है, स्टक में है, और डीएफ अवेयरनेस में है और खुद की ग्रोथ कर रही हैं। और यही शिफ्ट इम्पॉर्टेंट है कि जितना आप अपनी एनर्जी वापस लेते हो ना, उतना ही सिचुएशन क्लियर होती है डिवाइन फेमिनिन। सो आपको इस एनर्जी को क्लेम करना है, ठीक है, कि मैं खुद के ऊपर फोकस कर रही हूँ और मैं अपनी माइंड, बॉडी और सोल को अलाइनमेंट में ला रही हूँ और मैं सही डायरेक्शन में हूँ। आपको यही सोचना है। देन सी द मिरेकल्स। ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है ना, ये एकदम से चला जाएगा। बस आपको खुद के ऊपर एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। हर किसी की लाइफ एक जैसे नहीं होती डिवाइन फेमिनिन, डिपेंड अपॉन योर कार्मिक बैगेजेस, ब्लॉकेजेस। किसी किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है बचपन से लेकर अभी तक, जो डिवाइन फेमिनिन है उनकी लाइफ भी बहुत ख़राब होती है। मैंने सेशंस भी लिए हैं, हर किसी का एक्सपीरियंस मैंने लिया है, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है डिवाइन फेमिनिन। आपके अगर डीएम आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो अच्छी बात है। न्यूट्रल रहना सीखो आप। न्यूट्रल तभी जाओगे तब आपकी एनर्जी, जब आपकी एनर्जी क्राउन चक्र तक पहुंचेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी है। मैंने जो भी गाइडेंस दिया है, रेमेडी दी है, आपको फॉलो अप करना है, ठीक है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको सेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। सब कुछ डिटेल में वहीं पे प्रोवाइड कर दूँगी। इनर वर्क से रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहिए, मैं आपको हेल्प करूँगी और आपको सब कुछ मैं पूरा गाइड करूँगी मैं आपको, क्योंकि इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर मेंटोर के साथ इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम जब खुद से इनर वर्क करते हैं ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं एंड वी नेवर नो कि हमारी कुंडलिनी शक्ति कहाँ पे है और क्या हमें हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर गाइडेंस से अगर आप इनर वर्क करोगे ना, देन इट विल वर्क फास्ट, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।